आज का स्टॉक में सर हमारा पहला है HDFC बैंक, जी। इसमें डिटेल डिस्कशन हो। जी जी, तो देखिए आप अगर आज का स्टॉक की आप 2 स्लाइड्स मैंने इसकी बनाई है, हम लोगों ने बनाई है। देखिए यहाँ पर आपको बुल बेयर केस सिनेरियो दिख रहा है, टेक्निकल डायग्नोस्टिक्स दिख रही है, डेरिवेटिव्स चेक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो बिल्डअप हमने जिस तरह का देखिए हमने बनाया, इसका फर्स्ट स्लाइड आप पहले दिखाइए, स्लाइड सेकंड है जी। तो फर्स्ट स्लाइड एक बार आप पहले दिखाइए तो उसको डिस्कशन करेंगे। तो देखिए एक बार फंडामेंटल स्नैपशॉट पहले एक बार कंपनी का लेते हैं, समस्या कहाँ है, हुआ क्या, एचडीएफसी बैंक क्यों इतना गिर गया, और सभी बाजार में लोग समझना चाहते हैं। तो देखिए ग्रोथ कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक के लिए। कई बार पहले भी पिछले 1.5 साल में लगातार एचडीएफसी बैंक को मैंने कवर किया है डिफरेंट चैनल्स पर, और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको कवर कर रहा हूं। तो देखिए साहब, एचडीएफसी बैंक के लिए ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं है, लोन ग्रोथ हेल्दी है, बिजनेस मोमेंटम इंटैक्ट है। आप नंबर्स देखेंगे आपको बड़ी खुशी होगी, अच्छा नंबर है, एक अच्छी एडवांस ग्रोथ है, करीब 11.9% की वाई, डिपॉजिट ग्रोथ करीब 11.5% की वाई है। लेकिन फंडिंग मिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। आप फंडिंग मिक्स को डिस्कस करते हैं। फंडिंग मिक्स क्या होता है? देखिए फंडिंग मिक्स क्या होता है कि आप पैसा रेज कहां से कर रहे हैं क्रेडिट देने के लिए। अगर आपकी क्रेडिट ग्रोथ 9.5% है, 11.9% है, डिपॉजिट ग्रोथ 11.5% है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जिसको कैब रेशियो कहते हैं, वो 95% आ गया है। ओके। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए का डिपॉजिट है तो 95 रुपीज का मेरे पास क्रेडिट है। तो अगर मान लीजिए और मेरी डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस का जो बीच का गैप वो कम होता जा रहा है, मतलब एडवांस की ग्रोथ उस तरह से जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, ये एक विशेष सर्कल क्रिएट कर देता है। विशेष सर्कल कैसे बनाया जाता है? एक चेन रिएक्शन होती है कि भाई डिपॉजिट ग्रोथ आई, कम आई तो फंडिंग कॉस्ट बढ़ गई, फंडिंग कॉस्ट बढ़ गई तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन गिर गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन गिर गया तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स में कंप्रेशन आ गया, वैल्यूएशन मल्टीपल में गिरावट आ गई। ये प्रॉब्लम है एचडीएफसी बैंक के साथ। हुआ क्या है कि 99.5% कैट का रेशियो आ गया है, और करीब जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 19 to 20 टाइम्स की अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, 2.7 टाइम्स की वो बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अभी जो 940 का प्राइस है उसकी बात कर रहा हूँ, कल फ्राइडे का प्राइस, अभी मैं बाजार की बात नहीं कर रहा। तो वैल्यूएशन बेचारे पे स्ट्रेस्ड है, तो मार्जिन प्रेशर पे का कोई डिसअपॉइंटमेंट बाजार बर्दाश्त नहीं करेगा कि मार्जिन पे किधर कोई कॉन्ट्रैक्शन है, तो बाजार थोड़ा सा इस चीज को लेकर के जिटरी है। एक जब सीडी रेशो कभी भी टाइट होता है तो इंक्रीमेंटल लोन ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास डिपॉजिट ही नहीं आ रहा है तो मैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट करूंगा कैसे? अगर इंक्रीमेंटल ग्रोथ लेकर के आऊंगा तो महंगा पैसा लेकर के आऊंगा, पैसा आ कहां से रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, जो फंडिंग इसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, और अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है मेरे मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो बाजार इसी चीज को लेकर के थोड़ा सा घबराया हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो ज्यादातर रिलायंस आ रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं बढ़ी, कासा की ग्रोथ नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, हाई कॉस्ट डिपॉजिट के ऊपर, बोरेज के ऊपर ध्यान जाएगा, ज्यादा पैसा वहां से आएगा, तो मार्जिन के ऊपर प्रेशर आएगा। इसी चीज को लेकर के घबराहट का माहौल है इन्वेस्टर्स के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर। आप अर्निंग्स ग्रोथ को भी देखेंगे तो जो क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी है वो क्वेश्चन में आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने कहीं ना कहीं आपने कहीं और से पैसा उठाया, हाई कॉस्ट डिपॉजिट लाया या बोरेज लाया, तो वहां पर आपको प्रेशर आता हुआ दिख सकता है, राइट। तो ये बिल्कुल प्रेशर रहेगा, मुझे लगता है बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे एक जो है जब तक कि एक क्लियर डिपॉजिट ना मिले, रीएक्सेलरेशन ना आए कासा के अंदर, तब तक देखिए जब तक सीडी रेशो कम ना हो तब तक बाजार शांति रहेगा, बाजार न्यूट्रल नहीं होगा पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के, मार्जिन प्रेशर यहाँ पर पीक होता रहेगा। जो फंड कंस्ट्रेंट्स हैं वहां से वैल्यूएशन ओवरहैंग खत्म होता है, पैसा आपको सस्ता मिलते रहना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी ट्रेजेक्टरी मार्जिन्स की रहेगी, तभी स्टॉक एक बार स्ट्रॉन्ग रहेगा। व्यूअर्स ये ध्यान रखिएगा, यही प्रॉब्लम है एचडीएफसी बैंक के अंदर कि मिक्स का कंसर्न है। अब आप जरा दोबारा दूसरा स्लाइड दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर 3 सिनेरियो डिवाइस हुए हैं, जो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से देखिए बन सकता है। एक बुल केस सिनेरियो है, बुल बियर फ्रेमवर्क मैंने बनाया फंडामेंटल और प्राइस व्यू को लेकर के। बुल केस सिनेरियो क्या है, जो मैंने आपको भी बोला कि रीएक्सेलरेशन आए कासा डिपॉजिट के अंदर, कासा डिपॉजिट बढ़ता हुआ दिखाई दे, फंडिंग प्रेशर कम हो जाए, इससे क्या होगा, सीडी रेशो कम हो जाएगा, निम स्टेबलाइज हो जाएंगे, पोटेंशियल शॉर्ट कवरिंग आपको दिखेगी, प्राइस ऊपर की तरफ भागता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सेकंड बेस केस क्या है, डिपॉजिट ग्रोथ आपकी स्टेडी रहे, लेकिन मटेरियली यहां पर देखिए फंड स्ट्रेस आपका बहुत ज्यादा कम ना हो। डिपॉजिट ग्रोथ है लेकिन उतना नहीं है कि हमारे जो क्रेडिट ग्रोथ है उससे कैश टू डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो गिर रहा है।
अगर ये नहीं दिखेगा तो बेस केस सिनेरियो रहेगा, बाजार एक वोलेटिलिटी बनी रहेगी स्टॉक के अंदर। स्टॉक मेरे ख्याल से 900 से 930, 900 से 990 के बीच में ट्रेड करता हुआ आपको मिल जाएगा। और बेयर केस सिनेरियो क्या रहेगा कि डिपॉजिट प्राइसिंग इंटेंसिफाई हो जाए, मतलब कॉस्ट बढ़ जाए डिपॉजिट की, मेरे कासा का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, प्राइसिंग बढ़ जाए, मार्जिन डिसअपॉइंट करे, सीडी रेशियो जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 100% आ जाए या ऊपर हो जाए, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, लोन ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो गिरेगा, लोन ग्रोथ का गाइडेंस गिरेगा तो स्टॉक गिर जाएगा, 930 का 900 का सपोर्ट तोड़ेगा और नीचे की तरफ आपको घर तक गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल मान करके चलेगा। अभी जो इसका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो अगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे फरवरी मार्च में, मतलब शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव्स का डेटा ध्यान में रखिएगा। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्राइस गिरने के साथ तो शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में और भी फर्दर गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगर शॉर्ट कवरिंग होनी होगी तो अभी देखिए पीसीआर को 0.56 के आसपास है जो ऑलरेडी वीकेंड डाउन है, इतना ऑलरेडी प्लेस है रेजिस्टेंसेस के ऊपर। लेकिन अगर आप मान करके चलिए कि ये देखिए ज्यादातर कवर्ड कॉल राइटिंग यहां पर हो रही है, जिनके पास स्टॉक्स है उन्होंने कॉल शॉर्ट की हुई ऊपर, यही हो रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में देखिए बहुत ज्यादा नेकेड शॉर्ट्स यहाँ पर नहीं बिल्ड है, यहाँ पर कवर्ड कॉल ज्यादा है। तो आप ये सोच करके शॉर्ट मत कर दीजिएगा कि बाजार गिर रहा है तो शॉर्ट हो जाओ। बहुत ज्यादा कई बार आपको ऑप्शन डेटा में दिखता है कि कॉल शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, मैं भी शॉर्ट कर दूं, नहीं साहब वो कवर्ड कॉल है, उनके पास स्टॉक है जो अंडरलाइन होल्ड कर रहे हैं वही उसको शॉर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस सोच में मत आइएगा, स्पेस में मत आइएगा, यू विल बी ट्रैप्ड, बिल्कुल वो गलती नहीं करिएगा। तो बिल्कुल आप बने रहिए साहब। तो ये तीनों चीजों का ध्यान दीजिए। जब स्टॉक कभी भी आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस के ऊपर निकलेगा हम आपको प्राइस लेवल भी बताएंगे। जब कभी देखिए 930 940 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 975 का जहां 200 डेमा प्लेस है, 975 के ऊपर निकल जाएगा तो फर्स्ट केस बुल केस सिनेरियो आता है जिसमें क्रेडिट रेशियो सीडी रेशियो गिरता है, डिपॉजिट आपको मिल जाता है सस्ते कॉस्ट का, वो बुल केस है। बेयर केस क्या है कि 900 के नीचे निकल जाए, ठीक है, और गिरावट आ जाए। साइकोलॉजिकल आप देखिए लेवल है, स्ट्राइक डेंसिटी जोन है, यहां पर ज्यादा पुट राइटर प्लेस है। ये जोन निकल गया तो नीचे फर्दर गिरावट आएगी, 800 750 भी गिर सकता है और इट कैन ड्रैग इंडेक्स ऑल्सो। और या कभी विल नॉट लेट द इंडेक्स मूव अप, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। देखिए हम लोग डेली में सेलिंग वैल्यूएटिव से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात ध्यान में रखिएगा सर। तो देखिए एक ब्रोकर फ्रेंचाइज नहीं है एचडीएफसी बैंक, बेहतरीन बैंक है, ठीक है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है। झगड़ा केवल क्रॉस बैंकिंग यही है, यही रणनीति मैं आपसे कह रहा हूं। एक बार चलिए बैंकिंग का अच्छा एनालिसिस कर डालते हैं कि अब क्या हुआ, कासा ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि रिस्क प्रीमियम इक्विटी में ज्यादा है। तो इन्वेस्टर जो हमारी जिसको जेनजी कहते हैं या मिलेनियल्स हम लोग आते हैं, हम लोग मिलेनियल्स ही ना, हाँ ओके। सो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा इक्विटी पे ज्यादा डालते हैं क्योंकि रिस्क प्रीमियम वहां जाता है। तो हम लोग कासा डिपॉजिट में पैसा नहीं डालते, उसी का रीजन है बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं और बैंक को पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये बिहेवियरल चेंज है इन्वेस्टर्स के अंदर। तो देखिए इसको बैंक्स कैसे केटर करते हैं, दे हैव टू कम आउट विद अ सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन, अदरवाइज बैंक्स को बड़ा प्रॉब्लम होगा क्रेडिट ग्रोथ के अंदर। और ये प्रॉब्लम 2-3 साल का आज का नहीं है, आरबीआई भी इसके अंदर थोड़ा परेशान रहा है कि कैसे कासा ग्रोथ बढ़ाई जाए बैंक्स की। तो ये था पूरा डिस्कशन। और देखिए एचडीएफसी बैंक को लेकर के मैंने आपको प्रॉपर डिस्कशन किया है, ठीक है। तो जी अब हम लोग का शो मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है यहाँ पर और फर्दर डिस्कशन